औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सकाफ़त, दीन, मुआशरा, ये तीन अल्फाज इतना अजीब अल्फाज है कि लोगों को दूर भी करते हैं, नज़दीक भी करते हैं। सकाफ़त किससे निकलता है? सकाफ़त दीन का एक शोबा है, मुआशरे का एक शोबा है। अगर एक मुल्क से ज़्यादा सकाफ़त होता है, इसका मतलब यह है कि उसी मुल्क में आज़ादी है, फ्रीडम है। अगर आज़ादी है, लोग आपस में मिलजुल कर खुशी से साथ कुछ काम करेंगे। अब ऐसा सोचिए कि मुआशरे में कुछ लोग अदब से ज़्यादा ताल्लुक़ रखते हैं, जो अदब की काम में, शेर व शायरी में, दूसरे में आपस में मिलजुल कर कुछ कर सकते हैं, या मीमारी में, जो आर्किटेक्चर में, या दूसरे काम में है। इसलिए कि कभी कभी हज़ारत सिविलाइजेशन वो बड़ा है, लेकिन सकाफ़त इससे छोटा है। इसलिए कि हम कहते हैं कि यानी मसलन लाहौर की सकाफ़त या दिल्ली की सकाफ़त या कराची की सकाफ़त मुख्तलिफ होता है। अगर हम सकाफ़त को थोड़ा सा तंग समझते हैं, ऐसा होता है। लेकिन अगर सकाफ़त के हम थोड़ा बड़ा समझते हैं, जो वाइड समझते हैं, महसूस समझते, उस वक्त इस और सिविलाइजेशन के दरमियान ताल्लुकात बहुत होता है। अगर हम तुर्कियों की तारीख देखते हैं, ख़ास तौर पर जो पुराने वक्त से आज तक देखते हैं, अजीब है कि तुर्कियों ने बहुत ही मुल्कों के अंदर में जाकर उसी जगह अपने वतन समझा। अब सोचिए, अभी हंगरी में, मजार में कुछ लोग अपने आप को तुर्क समझते हैं। क्यों? क्योंकि किसी वक्त में जो मीलाद से पहले, यानी ईसा अलैहिस्सलाम से पहले, अतिल्ला यहाँ से वस्ती एशिया से यूरोप गया और यूरोप का कुछ हिस्सा ले लिया था, वो तुर्क था। इसलिए कि हंगरी में, मजार में अभी जो तुर्कियों की एक तंजीम बनाया गया है, जो तुर्कियों की तंजीम, तुर्क ममालिक की तंजीम, जिसमें तुर्किया है, अज़रबैजान है, तुर्कमेनिस्तान है, किर्गिज़स्तान है, कज़ाकिस्तान है, इसी तरह मुल्क है। इसमें मजार भी आ गया है। उन्होंने क्या किया, हम भी अपने आप को तुर्क समझते हैं। दूसरी तरफ से अगर आप देखेंगे, तुर्कों ने साथ साथ हिंदुस्तान भी आया। मसलन मीलाद से पहला यहाँ तुर्कों ने एक दौलत कायम किया है, कुछ लोग इसको नहीं जानते हैं। फिर इस्लाम से पहले, यानी मीलाद से पहले भी कायम किया और इस्लाम से पहले भी कायम किया है। मसलन हम अख़ुन कहते हैं, अख़ुन वो इधर आकर यहाँ हुकूमत कायम किया है। और फिर गजनवी ख़ानदान के वक्त उन्होंने लाहौर से शुरू करके लाहौर को अपनी जो कैपिटल जैसा बना करके हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बहुत इलाके अपने कब्ज़े में लिया है। फिर उसके बाद आज तक तुर्की और हिंदुस्तानी सकाफ़त साथ साथ चलता है। इसका मतलब यह है कि असल में इस मुआशरे में, यानी पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी मुआशरे में, तुर्कियों का तारीख़, सकाफ़त बहुत है। अभी कुछ ऐसा कौन है, ख़ास तौर पर मसलन कश्मीरी इलाके में या हिंदुस्तान में भी ऐसा है, वो कौम में, उन कौम में आबादी अपने आप को तुर्क समझते हैं। मसला तुर्क होना या ना होना नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि आइंदा अगर रवाबित की बात आप करेंगे, रवाबित के लिए कुछ मुश्तरक होना चाहिए। मुश्तरक मसलन हम और
कुछ अफ्रीका के लोग मुसलमान है, वो भी मुसलमान है, यानी इस्लाम एक मुश्तरक है हमारे लिए। लेकिन सकाफती तौर पर मसलन केन्या और तुर्की का कोई सकाफती ताल्लुकात नहीं है, सिर्फ दीनी ताल्लुकात है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की जो बात कहेंगे, सकाफती ताल्लुकात भी है और दूसरे किस्म की ताल्लुकात भी है। अब सोचिए, तसव्वुफ और दीन की जो समझने की तरीका तुर्कियों और हिंदुस्तानियों, यानी हिंदुस्तान से मेरा मतलब इससे पूरा इलाका है जिसमें पाकिस्तान भी आता है, बांग्लादेश भी आता है, हिंदुस्तान भी आता है। इधर के लोग की सकाफत भी बहुत नज़दीक है। तसव्वुफ है, हनफियत है और अकीदा में इसमें भी बराबर है। यानी अकीदा मातुरिदी है, कुछ मातुरिदी है, कुछ मातुरिदी और अशआरी है, इसमें भी मुशाबहत बहुत है। इसलिए कि मसलन अगर हिंदुस्तान में जो तारीख में, हिंदुस्तान से मतलब जो बड़ा बर-ए-सग़ीर पाक हिंद क्या मतलब है, बर-ए-सग़ीर पाक हिंद में अगर मसला होता तारीख में, वो उस्मानी कुछ सलातिन इधर मदद भेजते थे, या खिलाफत खतरे में आया, यहाँ के लोग तुर्कियों को मदद देने के लिए बहुत कोशिश की है। यानी इसकी वजह हमारी आपस में जो दिली ताल्लुकात, क़ल्बी ताल्लुकात है, चलता भी है। यानी आप ये नहीं कह सकता है कि तुर्की के लोग और केन्या के लोग हर कुछ में बराबर है। वह क्यों? क्योंकि वो भी मुसलमान है, तुर्क भी मुसलमान है। ऐसा नहीं है। इस्लाम और बात है, लेकिन हम और पाकिस्तानी लोग की जो रवाबित ज़्यादा है। इसकी वजह है कि सकाफती रवाबित बहुत है, पुराना आप ऐसा समझिए, मसलन मैं खुद तुर्कमैन हूँ। तुर्कमैन से मतलब जो तुर्कियों के एक किस्म है, शाख है, वो वेस्टी एशिया से अनादोल गया है। इसी तरह उधर वेस्टी एशिया से कुछ लोग यहाँ भी आया, हिंदुस्तान भी आया। आप ऐसा समझिए कि हो सकता है कि जो तारीखी लिहाज से मेरा कुछ रिश्तेदार हिंदुस्तान में भी होगा, इसलिए कि यही तारीखी, सकाफती, दीनी, मजहबी रवाबित एक दूसरे को नज़दीक कर दिया है। इसकी वजह से जब हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में वो तारीख में कोई मसला होता, तुर्की लोग यही मसले को अपनी मसले समझता है, या उस्मानी दौलत में या अभी जमहूरियत तुर्किया में कोई मसला होता है, इधर के लोग वही मसला अपने मसले समझते हैं। इसके वजह जो दोस्ती है, इसके वजह बरादरी है, इसके वजह सकाफती है। मैं आपको कुछ बात कहूँगा। मसलन अली ब्रदर्स है, जो मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना शौकत अली है। अली ब्रदर्स का मान तुर्क था। अजीब। डॉक्टर अहमद मुख्तार अहमद अंसारी है, वो खिलाफत मूवमेंट में बहुत हिस्सा लिया है। उनकी जो ख़ानदान भी तुर्क ख़ानदान था। यहाँ पाकिस्तान में मुझे मालूम है, मैं इसको बताना नहीं अच्छा समझता हूँ, लेकिन वो बहुत बड़े बड़े ओहदे में कुछ लोग ऐसा है, वो खुद कहते हैं कि हमारे ख़ानदान में अभी भी जो तुर्की रस्म रवाज चलता है। इसलिए कि यानी ये कौमी रवाबित, दीनी रवाबित के साथ एक और चीज़ निकलता है, वो सकाफत है। यानी सकाफत में बराबरी ही, सोच में बराबरी है, और कुछ और चीज़ में बराबरी है। अगर हम आज देखेंगे, तकरीबन 20-25 साल से अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नया चीज़ आ गया है तालीम के लिहाज से। मसलन जब मैं इधर आया, यानी तकरीबन 30 साल पहले इधर आया, उस वक़्त इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में, कराची में, लाहौर में बहुत तुर्क तालिब इल्म थे। पाकिस्तान को अपने मुल्क समझकर इधर आ गई है, इधर तालीम ले लिया है। ये एक अच्छी बात है, एक उम्दा बात है। अल्हम्दुलिल्लाह आजकल पाकिस्तान से तुर्की इतना ज़्यादा तालिब इल्म आता है, यानी बहुत ज़्यादा है। सिर्फ
दीनी उलूम में नहीं है, हो सकता है कि दीनी उलूम में बहुत कम है उनके तादाद। इसके साथ साथ इंजीनियरिंग में है, तिब में है, मेडिसिन में है, या इदारा और यानी मैनेजमेंट में है, बिजनेस में है, यानी सब में बहुत तालिब इल्म है। तालिब इल्म उधर रहकर उधर के सकाफत अपनाते हैं, फिर इधर आकर आपस में रवाबित ऐसा होता है। मसलन मैं जब तकरीबन 30 साल पहले इधर आया और मैंने उर्दू सीखी है, अब तक हमारी जो ताल्लुकात चलता रहता है। मैं हर एक साल में कभी कभी 2 दफ़ा, कभी कभी एक साल में 1 दफ़ा, कभी कभी 2 साल में 1 दफ़ा इधर आता जाता हो, और इधर के लोग से ताल्लुकात भी चलता है। ये ताल्लुकात इंसानी ताल्लुकात है, इल्मी ताल्लुकात है, दीनी ताल्लुकात है, सकाफता। एक और ताल्लुकात है कि वो यानी जो दौलत की, सियासत की कुछ इदारे के दरमियान होता है। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अच्छा है। इसमें सबसे ज़्यादा जो 2 मुल्क की फ़ौज के अंदर बहुत अच्छा ताल्लुकात है अल्हम्दुलिल्लाह। यानी जब इधर कुछ मसला होता है, आपस में वो मशवरे करती है, या तुर्की में कोई मसला होता है, आपस में मशवरे करती है। अगर कुछ हथियार लेना है, ख़रीदना है, वो आपस में इसी मसले को हल करते हैं। ये भी एक बहुत उम्दा, बहुत अच्छी बात है। उम्मीद है कि ये भी और आगे होगा। लेकिन अफसोसनाक मसला ये है कि यानी आज तो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, ताल्लुकात रवाबित किसी हद तक बेहतर है, लेकिन इससे भी और होना चाहिए, इससे भी और होना चाहिए। ख़ास तौर पर सकाफती और इल्मी और दीनी रवाबित और भी होना चाहिए। इसके लिए कोशिश करना चाहिए। मसलन मैं देखता हूँ अभी तुर्की से आकर यहाँ उस्तादी करने वाला यानी बहुत कम है, 10 भी मेरे ख्याल में नहीं है, या 15 भी नहीं है। असल में ऐसा ना होना चाहिए। यानी मसलन इस वक्त पाकिस्तान में कम से कम 100-200 तुर्की असातिज़ा होना चाहिए। पंजाब यूनिवर्सिटी में 3-4-5, और इस्लामाबाद में ऐसा होना चाहिए, ये नहीं है। और कुछ सकाफती इदारे के दरमियान अच्छा ताल्लुकात होना चाहिए, आना जाना और मिलजुल कर कुछ प्रोग्राम बनाना है, ये भी कम है। मैं खुदा को शुक्रगुजार हूँ कि शुक्र करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल में मैं इकबाल अकादमी में दोबारा आया हूँ। फरवरी के शुरू में यहाँ आकर मेरा एक लेक्चर था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हुआ, नुमुल के साथ हुआ। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम यहाँ कुछ बातचीत करते हैं इकबाल अकादमी के लिए। यह अच्छी बात है, लेकिन इससे भी आगे होना चाहिए। मैंने बहुत अरसे से सोच रहा था कि तुर्की और बर्र-ए-सग़ीर पाक व हिंद के दरमियान ताल्लुकात को और कैसा अच्छा बना सकते हैं। इसलिए कि मैंने अपने दोस्तों से बातचीत की और आखिर में हमने फैसला किया है कि हमें एक इदारा बनाना ज़रूरी है। इसलिए कि 2 साल पहले जो जून के 21 तारीख में तुर्की में मैंने इसके चेयरमैन होकर, बानी होकर एक इदारा कायम किया दोस्तों के साथ, जिसका नाम मरकज़ बराए तहक़ीक़ात बर्र-ए-सग़ीर हिंद, सेंटर फॉर इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इसका मतलब यह है कि हम इसी इदारे के नीचे पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और अफगानिस्तान के कुछ हिस्से पर काम करते हैं। हमारा काम इल्मी काम है, बिल्कुल सियासी काम नहीं है, पॉलिटिकल इशू नहीं है। हम ज़्यादातर तक़सीम से पहला जो मुल्क है उस पर काम करते हैं। यानी मसलन अगर सकाफती कम हो 1947 से पहले, पार्टीशन से पहला, तक़सीम से पहला क्या ज़्यादातर काम करती है। इसलिए कि हम नहीं उस वक्त सोचते हैं कि हिंदुस्तान है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है। हम सोचते हैं कि बर्र-ए-सग़ीर है,
बर सगीर पर हम काम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आजकल बर सगीर और तुर्की के रवाबित और भी उम्दा बनाने के लिए यही इदारा कायम किया। और दूसरा अल्हम्दुलिल्लाह हमने आजकल एक एनसाइक्लोपीडिया शुरू कर दिया है जिसका नाम एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। यानी हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट से हमारा मतलब हिंदुस्तान नहीं है, यानी सब कॉन्टिनेंट का मतलब है पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका भी इसमें आता है, क्योंकि बर सगीर को हम यही कहते हैं। इसे एनसाइक्लोपीडिया की इंशाअल्लाह ज़रिया से हम उलमा से भी हमारे रवाबित अच्छा होगा, सकाफती उमूर पर अच्छा होगा। सिर्फ हम मजहबी मसले नहीं लिखेंगे, मसलन बादशाह मस्जिद के बारे में भी हमारे कुछ एंट्रीज होगा, आर्टिकल्स होगा, या मसलन शेर व शायरी के बारे में भी होगा। इसके साथ साथ जो शहरों के तंजीम, यानी मसलन लाहौर एक कैसा शहर है, यानी हिस्ट्री ऑफ सिटीज़ जैसा, अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको शुरू कर दिया है। इंशाअल्लाह इसको 5 साल 6 साल के अंदर 8 वॉल्यूम तकरीबन होकर हम इसको पहला डिजिटल, बाद में हो सकता है कि इसको प्रिंट करके मंजर आम को निकालेंगे इंशाअल्लाह। मुझे यकीन है कि अभी पाकिस्तान में और दूसरे कुछ जो मुल्क है, इन सब में तुर्किश डिपार्टमेंट से और तुर्की सकाफत के बारे में कुछ कम होता है। और इधर पाकिस्तान में इस बिल्डिंग में भी है, यूनुस एमरे इंस्टीट्यूट है, वो तुर्कियों के सकाफत ज़ुबान के बारे में तालीम देता है। इसी तरह इदारा अल्हम्दुलिल्लाह और भी होता है। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आइंदा यानी 10-15 साल के अंदर अंदर हमारा जो रवाबित ख़ास तौर पर इल्मी, सकाफती और कौमी जो इज्तिमाई रवाबित और भी ज़्यादा होगा इंशाअल्लाह। इससे हमारे इकोनॉमी भी फ़ायदा उठाएगा, हमारा जो फ़ौजी ताल्लुकात भी फ़ायदा उठा सकते हैं मेरे ख़याल में। एक और मसला है वो किताबों का तर्जुमा है। असल में एक वक्त में यह बहुत हुआ है, तकरीबन 70s 80s में यही हुआ है। यहाँ ज़्यादातर अबुल हसन अन-नदवी बर सगीर पाकिस्तान से, या सईद सुलेमान नदवी, या अबुल आलम मवदूदी, या कुछ ऐसा इधर का मशहूर जो आलिम या राइटर से, उनकी किताब का तर्जुमा हुआ। लेकिन सकाफत सिर्फ इससे नहीं निकलता है। यानी मुझे मालूम है कि मसलन इदारा सकाफत इस्लामिया है, या इकबाल अकादमी है, या इस जैसा बहुत इदारे हैं, उनके बहुत उम्दा कुछ किताब है, यानी इकबाल के बारे में और दूसरे मौज़ूआत के बारे में है। इसको कम से कम तर्जुमा करना या इससे फ़ायदा उठा कर कुछ नया किताब निकालना अच्छा है। मुझे खुशी है कि मसलन अजीज़ अहमद साहब है एक, वो अभी ज़िंदा नहीं है, उन्होंने हिंदुस्तानी सकाफत के बारे में और बर सगीर में जो इस्लाम के बारे में उन्होंने 2 किताब लिखा था, वो बहुत पहले तर्जुमा हुआ। और जो इदारा तहक़ीक़ात इस्लामी, इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट इस्लामाबाद में, अभी उनका कुछ ऐसा किताब है कि यही किताब का भी अल्हम्दुलिल्लाह तर्जुमा बहुत अर्सा पहला हो चुका है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। यानी यहाँ मुझे मालूम है कि बहुत अच्छा उलमा भी है, उनके बहुत अच्छा किताब है। और तुर्की में भी ख़ास तौर पर आखिरी 30-45 साल में बहुत उम्दा रिसर्च काम निकला है, बहुत उम्दा। लेकिन मैं देखता हूँ क्या उर्दू में उनका कोई तर्जुमा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आजकल हमारे एक दोस्त जिन्होंने अंकारा इलाहियात से PhD कर चुका था, खारिज ज़फ़रुल्लाह दाऊदी के नाम से, वो साहिब फुआद सेज़गीन की एक किताब है जो बुखारी का सोर्सेस, बुखारी के कायनाक सोर्सेस है। उस किताब बहुत उम्दा किताब, बहुत उम्दा रिसर्च का किताब है। खालिद ज़फ़रुल्लाह साहब ने उर्दू में इसको मुंतकिल कर दिया,
फिर कुछ फुटनोट्स भी इजाफा करके बहुत अच्छा शाये किया है। इंशाअल्लाह हम आइंदा हमारे इदारे की तरफ से जिसका नाम सेंटर फॉर इंडियन सबकॉन्टिनेंट स्टडीज मरकज़ बराए तहक़ीक़ात बर्रसग़ीर हिंद, इसी इदारे के ज़रिए इंशाअल्लाह हम बहुत ही किताबों के तर्जुमा करवा देंगे इंशाअल्लाह। उम्मीद है कि इदारा सक़ाफ़त इस्लामिया की बहुत किताब ये इस इक़बाल अकादमी का, इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट का, या पाकिस्तान अकादमी ऑफ लेटर्स इस्लामाबाद में, इसी तरह मुक़्तदरा कौमी ज़ुबान है, ये सब इदारे बहुत उम्दा किताब छपे है, शाये किया है। यानी ये सब किताब का तर्जुमा होना चाहिए, ये रवाबित के लिए ये ज़रूरी है। एक मसले का जिक्र भी करना वो भी मेरा ख्याल में ज़रूरी होगा, वो अफ़लाम है, आजकल के फिल्म है। आप इसको सीरीज़ कहते हैं या कोई और लफ्ज़ डालते हैं, मसलन अर्तुग़रुल है या ओस्मान है या सुल्तान अब्दुल हमीद के बारे में कुछ हिस्टोरिकल तारीख़ी फिल्म है। यही फिल्म मेरे ख्याल में जो तुर्कियों की तारीख़ दिखाने के लिए बर्रसग़ीर पाक हिंद में बहुत अच्छा हुआ है। जब मैं किसी जगह में जाता हूँ, लोग मुझे वही फिल्म के ज़रिए कुछ तारीख़ी मसाइल पूछता है, ये एक अच्छी बात है। लेकिन सिर्फ फिल्म से किसी मुल्क या किसी कौम का तारीख़ ज़ाहिर नहीं होता है। यानी फिल्म के अलावा बहुत ही किताब होना और किताबों से अच्छी तरीक़े से तारीख़ को पढ़ना चाहिए, सक़ाफ़त को पढ़ना चाहिए। कुछ मशहूर ज़वात है, कुछ मशहूर शख्स है, उनकी ज़िंदगी, उनकी जो इल्मी सक़ाफ़ती लेवल किताबों से देखना चाहिए। इसलिए कि मैं इस मौजू पर भी मशवरा देना चाहता हूँ कि तर्जुमा और होना चाहिए, या पाकिस्तान और तुर्की के बारे में किताब वगैरह, नया किताब वगैरह और होना चाहिए। उम्मीद है कि ये भी आइंदा हो जाएगा। उस वक़्त आपस के जो रवाबित और भी पक्का और भी अच्छा बन जाएगा। मैं इस वसीले से, इस इंटरव्यू की वसीले से यह कहना पसंद करूँगा कि नौजवानों को और जिम्मेदारी लगाना चाहिए कि हर मुल्क की जो नौजवान दूसरे मुल्क की तारीख़, सक़ाफ़त अच्छी तरह पढ़ सके और समझ सके है। मैं उम्मीद रखता हूँ कि यह भी आइंदा हो जाएगा।